अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी ऑटो सिलाई मशीन जब कटर लगाती है और जैसे ही कटर लगता है निडल से धागा बाहर आ जाता है, और आपको मैं बताऊंगा कि ये किस वजह से आता है और इसको कैसे ठीक किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे ही मशीन कटर लगाती है निडल से धागा बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो आपके धागे की सेटिंग है वो ठीक हुई है, जो टेंशन स्प्रिंग है वो ज्यादा टाइट तो नहीं है। अगर टेंशन स्प्रिंग ज्यादा टाइट हुआ फिर भी मशीन जो है सुई से धागा बाहर निकाल देगी। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपकी मशीन का धागा टाइट ना हो। जो छोटी टेंशन पोस्ट है अगर उसका धागा टाइट हुआ तो फिर भी मशीन जो है वो धागा सुई से बाहर निकालती है। उसके बाद आपने ये देखना है कि जब भी मशीन कटर लगाती है तो टेंशन को रिलीज होना चाहिए। अगर टेंशन जो है वो रिलीज नहीं होगी तो फिर भी धागा निकलेगा। ये आप देख सकते हैं, मशीन जो है वो बूट उठाने से टेंशन जो है वो रिलीज कर रही है, मगर यहाँ पे मशीन दो तरीके से टेंशन रिलीज करती होती है, एक बूट उठाने से, दूसरा कटर लगाने से। तो बूट उठाने से तो मशीन की टेंशन जो है वो रिलीज हो रही है। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ जिससे कटर लगाने से टेंशन पोस्ट रिलीज होती है। तो आपने टेंशन खोल के देखना है कि टेंशन की बैक साइड पे जो पिन लगी होती है वो वर्क ठीक कर रही है, पिन का साइज ठीक है, टेंशन फुल खुल रही है या थोड़ी खुल रही है। तो ये आपने देखना है कि टेंशन जो है अगर ज्यादा खुलेगी तो मशीन जो है वो धागा ठीक छोड़ेगी, अगर कम खुलेगी तो मशीन फिर भी सुई से धागा निकाल देती है। तो आपने टेंशन की फिटिंग जो है वो इस पोजीशन पे करनी है कि जब मशीन का बूट पैर नीचे हो तो टेंशन पोस्ट की फिटिंग ओके होनी चाहिए, और जैसे ही आप बूट उठाते हैं तो टेंशन पोस्ट रिलीज होनी चाहिए। ये होती है बूट की सेटिंग। उसके बाद जब आप कटर लगाते हैं तब भी टेंशन रिलीज होनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं, मैं मशीन का कटर लगा रहा हूँ मगर टेंशन रिलीज नहीं हो रही। ये सबसे बड़ा फॉल्ट होता है। धागा जो सुई से निकलता है वो इसी वजह से निकलता होता है। बूट पैर से तो टेंशन खुलती है मगर जो कटर है उससे नहीं खुलती। तो उसको चेक करने के लिए आपने हेड को ऊपर उठा लेना है और ये देखना है कि जो नीचे इसका सिस्टम है कटर वाला वो बिल्कुल ओके है। उसके बाद ये वाली जो वायर होती है, इस वायर से कटर की सेटिंग होती है। ये आपको मैं बताता हूँ कि आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है। तो इस पे दो नट लगे होते हैं, तो आपने 8 नंबर की चाबी लेनी है और ये नट जो है वो दोनों लूज कर देने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि टेंशन जो रिलीज करने का तरीका ये होता है कि जो राइट साइड वाला नट होता है उसको आपने लूज करना है, और तार जो है जिसे वायर में कह रहा था वो लेफ्ट साइड को आएगी और थोड़ी सी टाइट हो जाएगी। और जैसे ही तार जो है वो थोड़ी सी टाइट होगी तो टेंशन जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, लेफ्ट वाला स्क्रू जो है वो मैंने टाइट कर दिया और राइट वाला खोल के इसकी पोजीशन जो है वो इस जगह पे सेट की है कि जैसे ही कटर वाली कॉइल लेफ्ट साइड को हो वर्क करे, साथ ही तार को वर्क करना चाहिए, क्योंकि तार जो है वो पिन को वर्क करवाती है और टेंशन रिलीज होती है। जब भी कटर लगता है तब टेंशन को रिलीज होना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं रिलीज होगी तो आपका धागा जो निडल से निकलता है वो कभी भी सेट नहीं होगा। तो इस पोजीशन पे ला के आपने इसको सेट कर देना है। सेट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जब पहले कटर लगा रहे थे तो टेंशन जो थी वो काम नहीं कर रही थी, रिलीज नहीं हो रही थी। अब आप जैसे ही देखते हैं कि कटर लगता है और साथ ही टेंशन जो है वो रिलीज होती है। तो चले मैं अब मशीन चला के आपको चेक करवाता हूँ कि पहले जो धागा निकल रहा था निडल से, अब वो मसला जो है वो हल हुआ कि नहीं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने मशीन चलाई है और जैसे ही कटर लगाया है मशीन ने धागा जो है वो निडल से नहीं निकाला बल्कि बहुत ज्यादा छोड़ रही है। और अगर आपने ये धागा थोड़ा सा कम करना है तो आप ऊपर वाली टेंशन थोड़ी सी टाइट करके इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो अगर आप ये सब सेटिंग कर लेते हैं और आपकी मशीन फिर भी धागा निडल से निकाल रही है तो आपने एक दफा कटर की टाइमिंग जरूर कर लेनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।